लखनऊ में छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और रविवार से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। व्रतियों ने गोमती नदी में स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। सोमवार को लक्ष्मण मेला स्थल पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोक कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुति देंगे। गोमती तट पर आयोजित यह आयोजन श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग पूजा अर्चना के साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लेंगे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम गोमती नदी तट पर हैं। ये लक्ष्मण मेला मैदान है। यहाँ पर जो 4 दिवसीय महापर्व छठ का आयोजन किया जा रहा है, ये देखिए, आप मैं बोलूँगी विवेकों की दिखाएंगे कि किस तरीके से इस महापर्व की जो शुरुआत है वो रविवार से हुई थी और 4 दिवसीय ये पर्व होता है। और कहा जाता है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ज़्यादातर इसको मनाया जाता है। ये छठ मैया के नाम से इसकी पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो वेदियां बनाई गई है, इसको वेदी बोलते हैं, ये पत्थर की बनाई गई है और इसकी पूजा की जाती है। इस व्रत की जो शुरुआत है वो रविवार से की गई, नहाए खाए से इसकी शुरुआत की गई और कल जो था वो खरना था और खरना के बाद आज जो ये पर्व का तीसरा दिन है और हम इस वक्त गोमती नदी तट पर है, जहाँ पर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है छठ को मनाने की। मैं विवेक से बोलूँगी कि यहाँ की तैयारियों के जो नज़ारे हैं वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे इंतज़ाम किए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं जो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, लखनऊ में एक भव्य एक पर्व की तरह इसको मनाया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, क्योंकि छठ मैया की जब पूजा की जाती है तो करीब जो कमर के आधे नदी में डूबकर इसकी पूजा की जाती है। आधा जो कमर होता है नदी पानी में रहता है, तो नदी और तालाब में रहकर इसकी पूजा की जाती है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वहीं डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो आज हम यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो व्रती हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये छठ जो पूजा की जाती है, इस पूजा की जो खास जो विधि क्या होती है और साथ ही किस तरीके से इसकी पूजा की जाती है, कितने दिन का ये पर्व होता है। थोड़ा आप पूजा कैसे की जाती है, इस पूजा के बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। ये छठ पूजा महापर्व है और इस व्रत के लिए 1 महीने से तैयारी होता है। ये महापर्व पहले तो भारत में होता था, अब तो पूरे देश में ये त्यौहार होता है। 4 दिन का 36 घंटा का निराजल व्रत, सब सूर्य देव का शक्ति से हम लोग को गाना से गीत गाते हुए पहले तो इसमें घर में पेंटिंग कराते हैं, उसके बाद से नहाए खाए होता है, फिर खरना पूजा होता है, सारी रात जाग के ठेकुआ बनाए और उसके बाद सुबह सब दौरा में साज, फल, फ्रूट, सब्जी, जितने भी पृथ्वी पे होते हैं, कपड़े, नए कपड़े, घर में जितने मेंबर हैं सारे लोग इसमें सहयोग करते हैं। किसी एक के व्रत और करने से नहीं हो पाता है, तो कहते हैं भगवान छठी माता सबका मन्नत पूरा करें और उस तरह मन्नतें पूरा होते रहे और हमेशा आगे करते रहें। जिसकी जो शुरुआत होती है वो नहाए खाए से होती है, तो नहाए खाए की शुरुआत में पूजा की क्या विधियाँ होती है, आप थोड़ा सा बताइए। नहाए खाए में शरीर को शुद्धि किया जाता है। नहाए खाए में सबसे पहले आप सुबह उठिए, ब्रश, नहा धोआ के घर में जितने मेंबर हैं सब बाल धो के नहाएंगे, लहसुन प्याज सब कुछ नहीं, घर में सफाई हो करके उसके बाद लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल जो भी है 1 टाइम खाया जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। दूसरे दिन कोई पानी, कोई व्रत नहीं, पूरा दिन व्रत रहता है। इस वक्त हम गोमती नदी तट लक्ष्मण मेला मैदान में, जहाँ पे छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, ये मंच यहाँ पे तैयार किया गया है। यहाँ इस मंच पर क्योंकि 200 कलाकार जो हैं वो प्रस्तुति देंगे, क्योंकि छठ महापर्व का जो शुरुआत है वो रविवार से शुरू हो गया था और आज क्योंकि तीसरा दिन है और डूबते हुए सूरज को जो व्रती हैं वो जल देंगी और मुख्यमंत्री का भी आने का यहाँ कार्यक्रम है। यह अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा ये पूरे जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित होंगे और 4 बजे का पूरा कार्यक्रम है। वहाँ पर उनके बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है और ये पूरा एक पंडाल बनाया गया है। वो मंच साइड में बनाया गया है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे कलाकार जो है कुछ देर में प्रस्तुतियाँ देंगे और यहाँ पे ये सोफे लगाए गए हैं, जो VIPs हैं वो यहाँ बैठेंगे और पीछे क्योंकि और भी चेयर लगाई गई हैं। पूरा पंडाल एकदम सज के तैयार है क्योंकि काफ़ी ज़ोर शोर के साथ छठ मैया का महापर्व जो है वो मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय महापर्व है, तीसरा दिन है
और कल इस पर्व का जो है समापन होगा। कल उगते हुए सूरज को जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है, उगते हुए सूरज को वो अर्घ देंगी और इस व्रत का समापन करेंगी। छठ महापर्व की धूम लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम लक्ष्मण मेला मैदान में खड़े हुए हैं और देखिए यहाँ पे पूरा जो एक मेले की तरह ये पूरा सजाया गया है और महाछठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ये एक बोर्ड बनाया है। इसके अलावा जगह जगह देखिए ये दिखाइए विवेक, इधर चौकी छठ पीएस हजरतगंज एक पंडाल बनाया गया है, वहीं खोया पाया केंद्र पीएस हजरतगंज बनाया गया है एक पंडाल, कंट्रोल रूम नगर निगम, और ये नगर निगम लखनऊ द्वारा छठ महापर्व की एक फूलों से इसका चित्रण किया गया है और एक खूबसूरत सी तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है द्वार पर, क्योंकि मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आएंगे। और मैं आगे बोलूँगी विवेक को कि आगे जो ये बैनर पोस्टर से पूरा पटा हुआ है लक्ष्मण मैदान, उसको दिखाएंगे। देखिए जो, और ये यहाँ का ये मेन गेट है। आगे यहाँ पे देखिए छठ महापर्व, ये जगह जगह छठ को लेकर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। ये मेन गेट है, यहीं से मुख्यमंत्री आएंगे और यहीं से जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर पूजा करने के लिए आ रहे हैं वो इसी गेट से आएंगे। मुख्यमंत्री का भी इसी गेट से आना है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिखाइए विवेक कि किस तरीके से पुलिस जो है वो मुस्तैद है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, महिला पुलिस से लेकर और जो मेल हैं वो पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जो लखनऊ के डीएम है, एसडीएम है, एसएसपी, एसपी, कमिश्नर तमाम जो है यहाँ निगरानी के तौर पर और जांच पड़ताल के निरीक्षण के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का यहाँ पे आने का समय होने वाला है। 4 बजे करीब का समय है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। और ये देखिए अंदर जहाँ पर वेदियाँ सजी हुई हैं, वेदी बनाई गई है जहाँ महिलाएं व्रत जिन्होंने रखा है, जो अपनी सामग्री लेकर छठ मैया की पूजा करने के लिए अभी ये गोमती नदी तट के पास कालीन से बिछाया हुआ है, पूरा सजाया गया है। काफ़ी एक मेले जैसा माहौल है। और सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो काफ़ी पुख्ता है, क्योंकि ड्रोन कैमरे से पूरे इस कार्यक्रम की निगरानी की जा रही है। और कल क्योंकि जो नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, उन्होंने भी रात में पूरे इस इलाके का निरीक्षण किया था। इसके अलावा केवल मेला जो लगा है लक्ष्मण मैदान में ही नहीं, बल्कि जो लखनऊ के और भी घाट हैं, कुलेटा घाट है, गिरोला घाट है और भी तमाम घाट है जहाँ पर महाछठ की तैयारियाँ की गई हैं, जहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो व्रती हैं, जहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचेंगी, उनकी पूरी जो व्यवस्थाएं की गई हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ से स्वदेश न्यूज़ के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।